तो अगर मैं दो कमोडिटीज ले रहा हूं एक साथ तो भी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे चेक होता है? तो हेडिंग डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज। बोलिए। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, मैंने मना किया था, इसकी जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। लिख क्या रहा हूँ तेरे से होमवर्क के लिए? पेन तेरे पास है नहीं? पढ़ रहा था। देख जवाब जवाब रेडी होता है, पढ़ रहा था मैं। अभी इतनी डांट खाने का पढ़ रहा था मैं। मोता सिंह निकलेगा नहीं इसके अंदर से, कुछ भी हो जाए। नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। एक कमोडिटी में क्या था कि MUX इन रुपीज किसकी इक्वल आ जाता था, और MUX इन रुपीज में निकलता कैसे था? MUX यूटिल्स वाला डिवाइड बाय, तो ऐसे लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा? एक ही बात है ना, इसका फॉर्मूला ये रहा और ये इक्वल टू में ऐसे, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, ऐसे करेंगे, चलो लिख देते हैं बराबर। और अगर दूसरी कमोडिटी का इक्विलिब्रियम जानना हो तो क्या लिखूंगा? MUY अपॉन इन यूटिल्स अपॉन इक्वल टू PY, अगर Y कमोडिटी है दूसरी। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां तक कुछ डाउट? ये हमारा इक्विलिब्रियम था, ये निकालने का फॉर्मूला ये था, ये एज इट इज, ये नीचे ये ऊपर, सेम काम यहाँ पे। MUM तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या है, वो तो जिंदगी भर सेम रहती है, चाहे एक्स खाओ चाहे वाई खाओ। तो राइट राइट सेम, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? तो ये आपकी कंडीशन है जहां पे MUX satisfaction from X upon price of X will be equal to MUY upon price of Y। वो कंडीशन मेरी होती है इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। मैं वो दो कमोडिटीज कितनी कितनी खाऊंगा इसमें डिपेंड करती है। इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस मार्क करेंगे सब कुछ। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये निकली कैसे मैंने ड्राइव करके दिखाई। अब इसका न्यूमेरिकल करके कराता हूँ, कोई डाउट? बोलो। प्रोडक्ट की होती नहीं, मनी की होती है। तेरे मन में 1 रुपए की वैल्यू सेम ही तो होगी, चाहे वाई का चाहे एक्स का। दोनों का प्राइस इक्वल कैसे आ जाएगा? MUM तो 1 रुपए होती है, वो तो इक्वल ही है। ये तो क्वेश्चन में दी भी नहीं होती कई बार। अगर इसमें 2 रुपए दोनों की इक्वल ही है, वो दोनों के लिए, अगर क्वेश्चन में बोला है कि MUM 2 रुपए है, वो दोनों के लिए 2 रुपए है, उसको किसकी इक्वल रखूं? ये केजी वाले सवाल में पूछा करो यार। पहले मैं न्यूमेरिकली कराऊंगा इक्विलिब्रियम, फिर जैसे सिंगल कमोडिटी के 2 केस थे, 3 केस थे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। इसके अंदर 3 केस बनेंगे, वो कैसे होता है वो सिखाऊंगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कोई लिखेगा नहीं, सब समझेंगे।
ये दो चीजों के सेटिस्फेक्शन लेवल्स दिए हुए हैं। कोई भी एक एक्स गुड है, पिज्जा, पेप्सी, कुछ भी ले लो। ठीक है, पिज्जा, पेप्सी हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन ये यूटिल्स में दिए हैं। पहले से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज में। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी हुई है 1 रुपये। कितनी दी हुई है? तो सेम ही आ जाएगी। तो अगर सेम होती है तो अलग से कॉलम लाने की जरूरत नहीं है, इसी को रुपीज लिख देना। लेकिन अगर 2 रुपये होती तो क्या आती फिर? ये सबको डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय, याद है कि नहीं? अगर एमयूएम 2 रुपये 3 रुपये जो भी है, अच्छा दोनों गुड्स की अलग अलग एमयूएम नहीं होगी। अभी देखा सेम होती है। रुपये की माइनर यूटिलिटी क्या होती है? सेम। रुपये की माइनर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? 1 रुपये की माइनर यूटिलिटी का चैप्टर आता है ना। ये तो वहां क्यों बैठता है? इतनी आंखों में दिक्कत है तो है? टाइम से रहो ना, टाइम से रहो, वो कुर्सी लो, यहाँ बैठो, आ जाओ। मेरे को रोज तेरे को देख रहा है, ऐसे करके देख रहा होता है। तो चश्मा ठीक कराने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा होमवर्क कर रहा होगा, टाइम नहीं मिला होगा, कल परसों जाएगा। हाँ संडे को आ जाएगा। पापा पापा में जब ये ले मैं भाई आएंगे ना, बाहरी दुकान है चश्मे की, यहीं से भेज दूँ, कार्ड दे दूंगा, चिंता मत कर तू। मजाक करो, मीटिंग तो होगी इस बार। और फिर तो पूरा साल ठीक रहता है। 9th में एक मीटिंग की थी, बिल्कुल सही था। 10th में एक मीटिंग की थी, बिल्कुल सही होगा 10 पूरा साल। अब तो बिल्कुल सही होगा। ये मुंह से जो फालतू बकवास निकलते निकलेगी नहीं। तो अगर यूटिल्स दिए हैं तो रुपीज में कन्वर्ट करोगे। अगर एमयूएम 2-3 रुपये कुछ भी हो तो आपको एक और कॉलम एमयू एक्स का बनेगा, एक और कॉलम एमयू वाई का बनेगा, जो इस बार जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, हमें प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स दिया है 1 रुपये। प्राइस ऑफ वाई भी कितना दिया है? 1 रुपये। ठीक है, एक्स का प्राइस 1 रुपये, वाई का प्राइस, तो क्वेश्चन तो इजी हो गया। और कंज्यूमर के पास पैसे पड़े हैं 5 रुपए। कंज्यूमर की इनकम कितनी दी हुई है? 5। इनकम बहुत जरूरी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जहां पे एमयू एक्स अपॉन पी एक्स विल बी इक्वल टू एमयू एक्स अपॉन पी वाई। और इनकम कितनी है? डबल कम्युनिटी चल रहे हैं, वो क्यों पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे ही नहीं हम। उसका केस अलग था, इसका केस अलग है। वहां पे इनकम की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। कारण लगाओ। तो हमने पहले करना है एमयू एक्स अपॉन पी एक्स, एमयू वाई अपॉन पी है, ये कॉलम बनेंगे। ठीक है, लाइट गई है, कोई टेंशन की बात नहीं, सुबह से बहुत बार जा चुकी है। बताओ जी, 1 मिनट यहाँ तो उठेगा। हाँ ना, 3 कमरों की लाइट जल रही है, फायदा क्या? 2 घंटे तो पुरानी। एक सेकंड में लाइट ही आ गई यार। मैं बर्ड्स लेके आने वाला था। सॉरी सॉरी डिस्टर्ब। हमको जहां पे ये दोनों फ्रैक्शन का आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल। वो मेरा कौन सा लेवल होगा? इक्विलिब्रियम। शुरू करें। इस बार तो इजी है क्योंकि अब मैंने एमयूएम भी 1 रुपये दे दिया, तो डिवाइड करने का सोचो। और एमयूएक्स और पीएक्स भी डिवाइड, सेम आंसर आएगा क्या लाएगा? तो फिलहाल लिखना पड़ता है, लेकिन इसका क्या आएगा? 20। इसका इसका कहां पे इक्वल आए हैं? बहुत जगह, बहुत जगह इक्वल आए हैं ये। देखिए मैंने तो कहा ही नहीं कि सेम लेवल पे आएंगे, मैंने तो कभी कहा नहीं। अब देखो, कॉम्बोज बनाऊंगा। एक तो यहाँ पे इक्वल आए, हो सकता है कि 3 बर्गर और 2 पेप्सी का कॉम्बो बना रहा हूँ, मेरे को उसमें मजे आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही हो। इक्वल तो आए ना। एक यहाँ पे इक्वल आ गए,
कई बार 3-4 जगह इक्वल आ जाते हैं ऊपर नीचे, तो आपने वो मार्क कर लेने हैं। अभी आपको कितनी जगह इक्वल मिल गए? तो इन दोनों में से एक ही, पीछे करिए, इन दोनों में से एक ही इक्विलिब्रियम होगा, दोनों नहीं हो सकते। और ना ये तो ही नहीं। थैंक यू, ज्यादा हो गया कोई बात। सर अगर एक छोड़ के एक सेम पे क्या जैसे 12 8 वाले में अगर थर्ड वाले में 12 होता फिर तो क्या होगा? कहीं भी आ जाए, ये पैटर्न मतलब कि ये ऐसे ऐसे आया है, ये 5 यहाँ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इक्वल है उससे कोई टेंशन नहीं है। कहाँ है? ऐसा हो सकता है। MUX का लॉ क्या है? लॉ ऑफ DMU, माइनॉरिटी ऑलवेज फॉल होती है, कभी इक्वल नहीं आती है ना, तो हमेशा फॉल ही होगी। केजी के क्वेश्चन में पूछा आगे, पर ये केजी क्वेश्चन नहीं था, ये जनरल क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला था, कोई बात नहीं, सॉरी। आगे, अब ये दो जगह इक्वल है, तो मैं अपना इक्विलिब्रियम किसको मानूं? 12 वालों को कि 5 वालों भाई सबको? ऐसा रीजन? ओके, सोचने का नजरिया ठीक है, पर वो बात गलत है। इनकम को देखेंगे, हमें एक भाई साहब दिए थे इनकम, अब हम चेक करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम 12 पे है एट फर्स्ट केस 12 पे, अगर ये 12 पे इक्वल है, हमारी इनकम कितनी है? तो मेरे को यहां पे बताओ, मैं एक्स की कितनी कमोडिटी खा रहा हूं? 3 कमोडिटी इनटू किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 रुपए से। और वाई की कितनी खा रहा हूं? किससे मल्टीप्लाई करूं? दोनों का रेट 5 रुपए दिया नहीं, दोनों का रेट 1 रुपए दिया हुआ है। दोनों का रेट कितना दिया हुआ है? अगर 3 क्वांटिटी एक्स की खाता हूं तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 क्वांटिटी वाई की खाता हूं उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। आंसर कितना आ रहा है? और मेरे पैसे कितने पड़े हैं? तो फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करो प्राइस ऑफ एक्स से, और क्वांटिटी ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? इनकम। इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट चेक करें, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू एट कितना लेवल? 5। अब बताओ जी 5 के लिए x की यूनिट्स कितनी है भाई? इसमें x की क्वांटिटी कितनी है? 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू कितना खर्चा हो गया? पैसे पड़े कितने हैं? तो मैं ये ले सकता हूं, इसलिए इनकम लिखवाई थी। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम था, ये भी इक्विलिब्रियम था, पर इसमें खर्चा कितना हो रहा है? 9, विच इज मोर देन माई इनकम। ये मैं खरीद नहीं पाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू परचेज। क्लियर हुआ? क्योंकि कम हो रहा होगा तो भी नहीं इक्वल, हाँ कम नहीं होगा, इक्वल होगा भाई पूरी। मैं सेटिस्फेक्शन वहां मिलेगी जहां मेरी पूरी इनकम खर्च हो रही होगी, ऐसा लेवल होगा जहां इनकम पूरी खर्च होती होगी। क्या 10 हो जाए? हाँ तो फिर वो अलग केस ले लेंगे ना, उसमें क्या है? 10 होता तो ये चीजें बदल जाती भाई साहब। वो केस ऐसे बना के दिया कि आपकी इक्वल आएगी, आपको बनाना थोड़ी, आपको दिया हुआ आएगा। अब रुको, है ये किसने बोला? हमको सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ज्यादा खा के मिलती है ना वो, तो फिर इनकम से कम नहीं होगा, बराबर आएगा, मोस्टली आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, पॉसिबल कौन सा है? तो मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? फर्स्ट वाले पे। तो मैं कितनी क्वांटिटी खाऊंगा? 3 ऑफ x और 2 ऑफ y खाऊंगा। अब क्वेश्चन बोलेगा क्योंकि एट 3 ऑफ x एंड y ऑफ 2 ऑफ y MUX अपॉन PX आपस में इक्वल है कि नहीं? अब क्वेश्चन बोलेगा कि आप फिर
मतलब x की क्वांटिटी से टोटल सेटिस्फेक्शन और y की क्वांटिटी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कितनी उनको, TU कहते हैं उसको, कितना मिलेगा? बिल्कुल जी, आप TU निकाल लो, कितना आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? 16 नहीं 20, फिर 34, फिर बस यहीं तक करूंगा मैं, क्योंकि उस दिन सिखाया था होमवर्क में कि यहीं तक करना है, इससे आगे कहूंगा नहीं ना मैं, क्योंकि यहाँ तक तो क्या मिल रही है, और ये 16 और 12, तो टोटल सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलेगी कितनी? यस सर, 8 6 14 एक कैरी 4 5 6 7 74 यूटिल्स की मिलेगी। ठीक है, अब बनेंगे फेजेस। अब भैया देखो जरा, यहां पे ध्यान से देखो, कितनी जगह पे MUX विल बी ग्रे अपॉन PX का फ्रैक्शन ग्रेटर देन आ रहा है MUY अपॉन PY। एक ही आ रहा है, 1 पे, 2 पे, तीनों पे आ रहा है भाई, चारों पे आ रहा है भाई, पांचों पे आ रहा है भाई, पांचों पे क्या MUX आ रहा है? सेम। तो ये न्यूमेरिकल में पॉसिबल ऐसा नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू वैसे नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, पहले इसमें कोई डाउट? सबसे पहले क्या करना है, अगर MUX और MUY यूटिल्स में दिए हैं तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिवाइड बाय MU को कम कर देना। फिर PX आपको PY क्वेश्चन में दिया होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है इस बार, पिछली बार PX लिखा था ना, इस बार फ्रैक्शन चाहिए मेरे को, फ्रैक्शंस यहाँ लिखो, फ्रैक्शंस यहाँ लिखो, उसके बाद जहां जहां इक्वल आएंगे उनको मार्क कर लो, और वो कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से, QX PX प्लस QY PY इक्वल टू इनकम, जहां पे इनकम की इक्वल आ रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा सेकेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Y एंड थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X। ऐसे मत लिखना, नीचे कंक्लूजन में लिखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, पहले एग्जांपल निकालो एक ओरल। फिर ये TU जहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि यहीं तक कर रहे हो, एग्जांपल निकालो अनसॉल्व, ओरल करेंगे क्योंकि मैं दूंगा सॉल्व। बोलो। क्या X की कितनी करनी चाहिए? 3 यूनिट्स। 3 का मतलब कितनी खा रहे हैं हम? क्योंकि 2 पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही मेरे को, 3 पे मिली है X की 2 पॉइंट। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कौन सा करते हैं। 8 8 में आपको MUX PX MUX वगैरह दिया हुआ है, पर इसमें सॉल्यूशन दिया नहीं हुआ ना, आपको खुद करना पड़ेगा ना। अरे सॉल्व नहीं किया इन्होंने, MUX अपन PX वो नहीं किया। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये बाद में करेंगे, पहले मार्क करा लूंगा। निकालो जी चैप्टर रणवीर, सेकंड ड्रॉर में से ना, सेकंड ड्रॉर में से ये माइक्रो की बुक ला दे यार। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दो केसेस, दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जहां पे क्या होना चाहिए, इक्वल। सेकंड कि MU शुड फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, जब मैं ज्यादा खाऊंगा तो MU क्या होनी चाहिए, फॉल। दोनों में फॉल हो रही कि नहीं हो रही? मैंने MU बोला, MUX नहीं बोला, दोनों की फॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, क्या हो गया भाई, बुक नहीं मिली? वही है, सेकंड ड्रॉ, ओनली सेकंड ड्रॉ। हाँ, वो लाइट बंद कर दिया मैंने, है DMU दिखाइयो।
मार्क करो जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्केट यूटिलिटी, कर्सिव राइटिंग में लिखा है, आपको हेडिंग मिलेगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, उसके बहुत नीचे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्केट यूटिलिटी, इसको बोलते हैं इक्वी। A consumer gets maximum satisfaction when ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal. page number 2.10. अकॉर्डिंग टू कर्सिव राइटिंग दिख गया, ये बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है बेटा, मार्क करो अकॉर्डिंग टू। हाँ क्या कह रहे हैं, अभी मैं आगे तो पहले ये तो कर लूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्केट यूटिलिटी, कंज्यूमर को मैक्सिमम बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, जब रेशियोज ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस का रेशियो इक्वल हो जाता है, पहली बात, एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन बढ़ रही है और MU दोनों की क्या हो रही है, सॉरी ये फॉल हो रही है। MU अगर फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, और जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे वो क्या होता है मेरा कंज्यूमर, मैं इस टाइम 3 बर्गर और 2 पेप्सी पीने के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे को अब नहीं मिल सकती, इसके बाद नेगेटिव जाएगी, ठीक है जी। और फर्स्ट पॉइंट में रेशियो ऑफ दिया हुआ है, पूरा का पूरा पॉइंट मार्क करेंगे फॉर्मूले के साथ साथ। फिर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, पूरा का पूरा पॉइंट मार्क करने के बाद पढ़ना भी है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट भी पढ़ेंगे, कुछ पूछना है, कोई वर्ड कोई लाइन तंग करिए प्लीज पूछिए। चैप्टर के बाद नहीं, मीन तो रिव्यू है, जिसको करना आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन वो 2-3-4 दिन, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इजी है, आ जाओ। मीन तो 10th वाला ही सेम, 2 चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है, आ जाओ। खाली मीन आ रहा है, ओनली मीन, हाँ तो 10th वाला ही है सेम। बोलिए। ये ऐसा सेट है पीछे तो गिवन ही नहीं है, तो हमने कैसे हाँ गिवन है, गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 वो तो समझ और आया। n नेचुरल नंबर है ना, और लेस देन 4 तो x की वैल्यूज क्या लेगी 1, 2, 3 और जो y निकल आएगा 1 प्लस 5 2 प्लस 5 बन गया, गिवन है, और सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। बोलिए जी। यहाँ लिखा है if MU does not fall as consumption, अगर MU फॉल नहीं होती, इंस्टेड बढ़ जाती है, तो मैं ज्यादा खाऊंगा कम खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा ना, फिर तो मैं खाता ही जाऊंगा, फिर तो रुके, फिर तो मैं मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी मैक्सिमम कब, बहुत ज्यादा खाने के बाद, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, वो इसलिए लिखा है, ये इररिलेवेंट बात है, ठीक है। इसके नीचे फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड वाली पूरी की तीनों लाइन बोल्ड लाइन मार्क करिए, पढ़िए, सेम चीज रिपीट हो रही होगी शायद, अगर नहीं हो रही तो बता दो, हो रही तो ये बता दो प्लीज। तो ये आपकी 2 कंडीशन है, अगर आप आंसर में 1 लिखोगे तो 1 मार्क्स काट देंगे हम, ठीक है जी, दोनों लिखने विद फॉर्मूला। नहीं वो भी तो केस आ रहा है, ये 2 कंडीशन के बाद 3 कंडीशन और भी है, ऊपर बॉक्स दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपने बोला सर इक्विलिब्रियम आता है यहां पे, इस पे आता है, अगर MUX और PX का रेशियो MUY और PY का रेशियो ज्यादा आ जाए तो क्या हो, तो मैं ज्यादा कौन सा खा रहा हूँ, ऑब्वियसली इस रेशियो का आंसर मैं x ज्यादा खाऊंगा, x ज्यादा खाऊंगा और y, x ज्यादा खाने से x की MU क्या होगी, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU कम होगी, और y कम खाने से y की MU क्या होगी, क्योंकि क्रेविंग है, तो x जाएगा नीचे, y का जाएगा, एक दिन क्या आ जाएंगे, यहां पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा कौन सा खाऊंगा, तो y की क्या होगी, ड्यू टू, और x की क्या होगी, ना भी बढ़े तब भी बराबर तो आ जाएगी, वो ना वो अपनी जगह खड़ा हो तब भी ऐसे जाऊं, वो ऐसे ऊपर ना भी जाए, मैं नीचे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो
घूम फिर के ये हो या इसका ऑपोजिट हो, मैं कहाँ पहुंचूंगा? ऊपर का बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट लिख के मार्क करके रीड करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ऊपर का बॉक्स है आपके हर आंसर में लिखना है, हर न्यूमेरिकल में लिखना है आपने ऊपर का बॉक्स। अगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं मिली तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रही किसने बोला नहीं मिल रही? उसकी कम हो रही है, तो कम हो रही तो जब तक हमको मैक्सिमम नहीं मिलेगी खाते रहेंगे ना। मैक्सिमम कहाँ मिलेगी? जहाँ वो एक को लेंगे, यहाँ तक तो खाएंगे ना। ये किस किस में लिखना है आपने बोला? न्यूमेरिकल्स में ही पूछा जा सकता है ये। अब मैं इसका क्वेश्चन दूंगा ओरल, आप बताओगे मैथ्स के स्टूडेंट हो, मोस्टली आप मैथ्स के बच्चे ही हैं, ठीक है? तो देखते हैं, बहुत बच्चों की मैथ्स तो बहुत ही अच्छी है, 200 को 2000 लिखते हैं वो। तेरा नाम भी नहीं लिया मैंने, मैंने बोला वीडियो में मैं तेरा नाम ले रहा हूँ मेरे। आज मैं सीरीज देख रहा था, एक बंदा उसको ना चाकू देता है, कह रहा है चाकू ने उसको मार दिया, कह रहा मेरा नाम मत लियो कि मैंने दिया, मेरा नाम विनोद है ऐसे। पढ़ लिया जी? पढ़िए। कितने पॉइंट्स दिए ऊपर? अरे 3 है, ध्यान से देखो। इट ब्रिंग्स वाला भी तो पॉइंट है, थर्ड करो ना उसको, 1 2 3। हमको 2 में मजा ही नहीं आएगा, 3 से मजा आता है। 5 नहीं है भाई, 3 है, इतना नहीं लालच करते बेटे, 3 में खुश है। वो तो कंडीशंस है, ये केसेस है। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस होगी, ये हुआ तो कहाँ जाएंगे, वो हुआ तो कहाँ जाएंगे। पढ़िए प्यार से। हाँ ये तो लिखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल में तो ये आंसर है ही है। आपको एग्जांपल जो होमवर्क दूंगा देना, ये 3 लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन आता कैसे है? जो आपके बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए वो तो आते ही नहीं, अब मैं जो पूछूंगा वो आता है। ये सब कुछ है, वो कह रहा है कि सिर्फ MUY बढ़ा दी गई। क्या हो गया? कुछ ऐसा हुआ, बाकी ये तीनों सेम है। MUY क्या होगी तो क्या होगा? जब MUY बढ़ेगी तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? किसकी तरफ? y की तरफ। ग्रेटर हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बढ़ता है तो आंसर भी, लेकिन जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है? एक फ्रैक्शन में जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर छोटा हो जाता है, लेकिन न्यूमरेटर बढ़ता है तो आंसर बड़ा। तो यहाँ मैंने ये बढ़ाया तो आंसर पूरा क्या हो गया? ये बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा, पर अगर ये बढ़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा पूरा आंसर, ठीक है? तो ये हो गया। अब क्या होगा फिर हम y ज्यादा खाएंगे, उससे क्या होगा? y की MU क्या होगी? ड्यू टू। ये ड्यू टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार लिखा है भाई, यहाँ मैं क्या करूँ, ठीक है? और x की क्या होगी? कम खाने से। और हम कहाँ आ जाएंगे? अब क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस ऑफ y घट गया। प्राइस ऑफ y क्या हो गया? घट गया, कम हो गया, तो क्या होगा? जब ये कम हुआ तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। डिनोमिनेटर से क्या होता है? उल्टा। ये बढ़ेगा तो पूरा बढ़ेगा, पर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा। तो ये मैंने कम किया तो भी क्या हुआ? तो सेम ही आंसर। क्लियर हुआ? निकालो जी एग्जाम्पल से। हो गया दो इक्विलिब्रियम कंडीशन। काटना खत्म, हाफ चैप्टर खत्म हो गया आपका, मुबारक हो। बिल्कुल जी, हाफ चैप्टर हो गया, प्यार मोहब्बत से पढ़ लिया। यस सर, हाफ ही कहा मैंने। ऑर्डिनल मुश्किल है जी, तू पिटेगी मेरे से। हर बात में कमेंट्री देनी जरूरी होती है? फिर एक दिन उसने कुछ बोल दिया फिर तो रोएगी। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 आपकी बुक में सॉल्व है क्या पूरा का पूरा? ढंग से तमीज से किया हो तो। मेरी तरह किसी नहीं किया ना उन्होंने, बदतमीज लोग हैं। एग्जाम्पल 7 देखो, पढ़ोगे तो ही तो। सपोज क्या है? आइसक्रीम की सोल्ड है, कितने दी? लक्ष्मी कितना खा रही है? 3 खा चुकी है आइसक्रीम। उसकी MU फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज
थर्ड आइसक्रीम से एमयू कितनी है? 90। तो आइसक्रीम से एमयू मिली 90, प्राइस कितना है? 30 रुपीज दिया हुआ भाई। तो एमयू एक्स अपन पी एक्स आ गया। आगे, इफ एमयू ऑफ ₹1 इज 3 यूटिल्स, ये क्या है? एमयू ऑफ ₹1, एमयू एम मनी की कैसे लिखी आती है? रास्ते में कहा था ब्रैकेट में ₹1 लिखा होता है। ₹1 की एमयू मतलब मनी की, और एमयू एम कितना दिया हुआ है? ₹3। ₹1 की कितनी है? 3 यूटिल्स। तो एमयू एम कितना हो गया? 3। अब उसको और खाना चाहिए कि नहीं? आपका इक्वल कहां पे आया था पता है? किसकी इक्वल आ गया था? अभी ये अपॉन ये इक्वल टू ये आ रहा है, चेक कर लो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो और खाएगी, तो उसको वही रुक जाना चाहिए क्योंकि इक्वल आ गया है। आंसर पढ़ लीजिए प्लीज। फॉर्मूला है जी ये भी याद करना पड़ेगा, मार्क करा दिया मैंने आपको। ये सिंगल कमोडिटी के लिए एक बात पूछ रहा है। पढ़िए 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 पढ़िए। एमयूएक्स को यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट इससे करते थे ना, अपॉन में करके। फिर मैंने ड्राइव करके दिखाया था, वो इक्वल टू ये आ जाएगा, वो इक्वल टू वो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला सेम है। 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। एग्जाम्पल है, थ्री यूटिल है बेटा। ये भी यूटिल में होता है, ये भी यूटिल में होएगा ना एमयूएम, तो रुपीस में आ जाएगा आंसर, कट जाएंगे वो। ये भी यूटिल में होता है, ये भी यूटिल में होता है, ये रुपीस में आ जाता है आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से, इन चारों में से 3 दिया तो कोई एक आंसर निकाल लोगे। एग्जाम्पल 9 ओरल पढ़ना, करना नहीं है। एग्जाम्पल 9 डिफरेंस ऑड बोला है, -1 आएगा। क्यों? 1/6 का भी तो आ रहा है। ऑड बोला है ना, नेगेटिव भी बोला है। ऑड इवन का ऑड ही आता है, इवन इवन का इवन आएगा, ऑड ऑड का इवन आएगा। तो फिर हम 3 और 5 को 3 और 6 का नहीं आ रहा, 5 और 6 फिर 3 और 6 का भी तो आ रहा है। कितने पेड़ बनाने को बोला है? कहाँ है क्वेश्चन? हाँ तो बनाओ, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं ना। पहले 1 के बनाओ सिर्फ। 1,4 है, 1,6 भी है, बस 2 हो गए। फिर 2 के बनाओ, 2, क्या होगा? 9। 3,4 भी होगा, 3,6 भी होगा, 5,4 भी है, 5,6 भी है। ऐसे सारे पेड़ बनाए, लाइन वाइज चला करो। पर अगर 5 और 6 हो तो -1 तो है तो ऑड ही। मैं वही बोला कि नेचुरल नंबर चाहिए, मैं और चाहिए बोला, पॉजिटिव चाहिए। तो क्या ओरल पढ़ लिया, मिल गया हमें सब कुछ। ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? ऐसा आएगा थोड़ी, मजबूरी तो ये ना जनाब। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 पढ़ेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। एक कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स whose prices है ₹5 एंड ₹6। PXPY मिल गया। दोनों को एमयू कितना दिया? 35 और 30। मेरे मार्कर खाएंगे यार मैं नहीं बहुत बढ़िया चीज। मेरे को दिखे नहीं मार्कर, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है PXPY कितना दिया, ये और ये कितना दिया, इक्वल टू के बाद ₹5 और ₹6। चेक करो, ठीक है। इसकी जगह पे ये लिख दिया।
ऊपर x का कितना दिया है? ठीक है जी। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? यस। अरे नहीं सॉरी 7 है सॉरी। मैथ्स लिए तुम दोबारा से? सेकंड क्लास से स्टार्ट कर, सेकंड क्लास से। ठीक है जी, आगे गिव रीजन। क्या ये? अब इसका आंसर क्या लिखोगे कि ये x है, अभी वो x ज्यादा खा सकता है कि नहीं? अभी वो x ज्यादा खाएगा, y कम खाएगा। आंसर पढ़िए जी। What will a rational consumer do in this situation? Rational consumer will eat more of x and less of y. By increasing more of x, his mu of x will fall due to फिर और धीरे धीरे उसकी x की mu कम होगी, will equal automatically will become equal to mu upon px of y. आंसर पढ़िए प्लीज। शायद यही लिखा है, प्यार से पढ़िए, फिर होमवर्क देंगे। आसान चैप्टर खत्म हो गया, मुश्किल चलेगा अब। हाँ जी सर, आगे अलग दुनिया में पहुंच जाओगे आप। ये कार्डिनल था, हमने यूटिल्स दिया था, अब ऑर्डिनल आएगा। बेटा मैं तो बताते नहीं, अपना भाव पूछो। आओ तो सही, क्लास के पहले आओ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है, और एक एग्जाम्पल कौन सा था वो? 5 नहीं, जो बदतमीजी से किया होता उन्होंने। नहीं दिखाना 7 है ना। एग्जाम्पल 8 होमवर्क रिपीट कर दो भाई को, बोल्ड में लिख दो इसको। एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन 8 और आपका क्वेश्चन 1 to 8 है। आपने एक भी नहीं किया ना अभी तक। लिखो जी, क्वेश्चन 1 to 8 है। तो ये तो मंडे को चेक होना है। और बच्चों ने कहा 5 मिनट का होमवर्क था, आज का 5 मिनट का नहीं है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। -2 है बस, और कुछ नहीं है। तू फेल हुआ था, फिर देख 1.5 मार्क्स कम थे ना। एग्जाम्पल 8 और 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारा होमवर्क सारा मिला के आधे 1 घंटे से ऊपर का नहीं है, इतना तो पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल भाई, वीडियो ऑफ कर, पहले मीटिंग में ही आ जाएगा। इसकी मीटिंग नहीं हो रही, कोई देखो ना।